नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजनीति बड़ी अजीब चीज है। सम्मान नहीं मिलने पर नेता नाराज हो जाते हैं और अपनी नाराजगी जताने के लिए तरह तरह के तरकीबें अपनाते हैं और संदेश देना चाहते हैं कि भाई मेरी नाराजगी दूर करो। ऐसे ही एक नेता है कैलाश विजयवर्गीय। देखिए रिपोर्ट। एमपी अजब है। मध्य प्रदेश बीजेपी में चुनाव से पहले भी कुछ ठीक नहीं था और अब एक बार फिर बीजेपी में बवाल चल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीनियर नेता जो मध्य प्रदेश का सीएम बनने का ख्वाब देखते थे वो अब मोदी शाह द्वारा बिसरा दिए गए हैं, क्योंकि जिनके मन में सपना था वो मध्य प्रदेश के सीएम बनेंगे वो हताश हैं और अपने से कम दमदार व्यक्ति के अंडर में काम कर रहे हैं और इसलिए घुटन भी महसूस कर रहे हैं। और इन नेताओं की फहरिस्त बहुत बड़ी है, जैसे प्रभात झा, प्रफुल्ल पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय। बल्कि इन नेताओं में सबसे दमदार नेता कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के महासचिव हैं और इंदौर से विधायक हैं। लेकिन जब दिल्ली ने टिकट दिया तो अपने बयान से हड़कंप मचा दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। हाँ, मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है। मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा उसको पूरा कर सके। लेकिन जैसे ही कैलाश विजयवर्गीय की सूचना दिल्ली पहुंची, हड़कंप मच गया और पार्टी के सीनियर नेताओं की तरफ से जब निर्देश मिले तो सुर ढीले पड़े और उसके बाद क्या कहा आप सुनिए। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर एक नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। बाकी केंद्रीय मंत्रियों को भी बड़े बड़े नाम उतारे हैं इस लिस्ट में, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? आप देखिए, तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। सर, आकाश जी भी चुनाव लड़ेंगे क्या इस बार? अभी मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये निर्णय पार्टी का है। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। अब हम बताते हैं कि आखिर एक बार फिर इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और कहा जा रहा है कि कैलाश नाराज है। राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी तो फिर बजट ही कहूंगा यार। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता और क्यों, और इस बयान पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हम पहले आपको पूरी खबर बताते हैं, फिर बताते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक क्या कह रहे हैं। जी हां, दरअसल कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में एक भजन संध्या में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भजन गायक कन्हैया मित्तल के साथ मिलकर राम आएंगे भजन गा रहे थे। उसके बाद मजाकिया लहजे में गायक ने कैलाश जी से तंज भरा सवाल कर दिया और सवाल था, अगर कैलाश जी इस तरह से भजन संध्या करते हैं तो इंदौर में हमारी जरूरत नहीं। फिर तपाक से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब राजनीति की दुकान हमारी बंद हो जाएगी तो भजन कीर्तन ही करेंगे। फिर वहां बैठे लोगों ने खूब ठहाके लगाए, लेकिन इसके मतलब भी निकाले जाने लगे हैं। पहले बाइट सुनिए। राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी तो फिर बजट ही कहूंगा यार। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। लेकिन विश्लेषकों की माने तो नेताओं का बोलना कई अर्थ कहता है और कैलाश जी का मजाकिया अंदाज भी कुछ कह रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों से सीएम बनने का सपना संजोए बैठे थे। लेकिन पहले शिवराज ने मध्य प्रदेश से हटाया और अब शिवराज हटें तो लगा कि मध्य प्रदेश के सीएम बन जाएंगे। लेकिन मोदी शाह ने अरमानों पर पानी फेरते हुए एक जूनियर को मध्य प्रदेश की कमान दे दी और अब कैलाश विजयवर्गीय मोहन यादव के अंडर में काम कर रहे हैं। ऐसे में अब रिपोर्टिंग भी मोहन यादव को करनी होती है, तो इससे कई सीनियर और कैबिनेट मंत्री जो अब पूर्व हो चुके हैं उनको दिक्कत हो रही है, जैसे नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रफुल्ल पटेल, नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज नेता पीछे हैं। ऐसे में कभी कभी सच्चाई बाहर आ ही जाती है और उसी का नतीजा कैलाश विजयवर्गीय के साथ हुआ।